विंटर आर्क चैलेंज। अगर तुमने इस वीडियो को ये सोच कर क्लिक किया है कि यार 2-4 विंटर आर्क की वीडियो देख लेता हूँ और उन वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन भी ले लेता हूँ और फिर विंटर आर्क को शुरू भी कर लेता हूँ, बट इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि मोटिवेशन लेकर तुम एक हफ्ते से ज्यादा विंटर आर्क को फॉलो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि मोटिवेशन आपके दिमाग में सिर्फ 2 से 4 दिन तक रहेगा। और अगर तुम इस वीडियो पर मोटिवेशन लेने के टेंशन से आए हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि बंद कर दो इस वीडियो को और चले जाओ किसी दूसरी वीडियो को देखने के लिए, ताकि वो लोग आपको बेवकूफ बना सके। बट अगर आपको सच में ऐसा लगता है कि यार इस वीडियो से आपकी लाइफ सच में चेंज हो सकती है, तो मुझे सिर्फ 5 मिनट दो, क्योंकि इन 5 मिनट्स में मैं आपको वो बता दूंगा जिससे आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको विंटर आर्क के उन 3 पॉइंट्स को बताऊंगा जिनसे आपकी लाइफ 10x तक और बेहतर हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1, डिवाइड योर गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब विंटर आर्क चैलेंज को आप स्टार्ट तो कर रहे हो एंड जाहिर सी बात है कि आपका भी कोई ना कोई गोल तो होगा ही। किसी का गोल होगा अच्छी बॉडी बनाना, किसी का गोल होगा वेट गेन करना एंड किसी का गोल होगा लोगों को कम बैक करके दिखाना एंड वगैरह वगैरह। तो मैं एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पॉइंट को लेता हूँ। मान लीजिए आपका गोल अंकित बयानपुरिया की तरह एक अच्छी बॉडी बनाना है, बट आप खुद से एक क्वेश्चन कीजिए कि आप उस इंसान की तरह मेहनत कर पाओगे, उस इंसान की तरह पसीना बहा पाओगे? एंड इसका आंसर है नो, क्योंकि यार अभी आप एक बिगिनर हो। अगर अंकित भाई एक बार में 100 से 200 सपाटे मार देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद एक ही बार में 100 से 200 सपाटे मार दोगे। और इसीलिए आपको फर्स्ट चैप्टर याद रखना है, डिवाइड योर गोल इनटू स्मॉलर पार्ट्स। आपको अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होगा। आपको पहले के हफ्ते सिर्फ 10 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है और सिर्फ 15 से 20 सपाटे या पुशअप्स मारने होंगे। और टाइम के साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम भी बढ़ा सकते हो और ऐसे करते करते आप एक दिन अंकित भाई की तरह बॉडी हासिल कर पाओगे। क्योंकि जब हम किसी काम को बड़े दर्जे पर करते हैं वो हमें डिप्रेशन, एंजाइटी से भर देता है और फिर हम थक हार कर उस काम को छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं। और इसीलिए मैं आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट बता रहा हूँ। आपको जोश में आकर बहुत सारा काम नहीं करना, बल्कि अपने गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना है। तो आई होप आपका फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया हो। तो अपने सेकंड पॉइंट पर आते हैं। चैप्टर नंबर 2, मेक अ टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ। तो देखो, विंटर आर्क में अगर हम एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाते हैं और उसको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फॉलो भी करते हैं तो हम अपने गोल के करीब और एफिशिएंटली पहुंच सकते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि यार टाइम टेबल बनाने का क्या फायदा? तो देखो, टाइम टेबल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमें एक क्लियर डायरेक्शन देता है कि हमें कब क्या करना है और अपना फोकस कितना देना है और अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये सब चीजें हमें एक अच्छा टाइम टेबल बताता है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर मेरा टाइम टेबल दिख रहा होगा एंड आप भी इसको फॉलो कर सकते हो, बट अपने काम के हिसाब से। एंड आप इसमें कुछ अलग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, क्योंकि अब ये तो है नहीं कि आपका गोल भी वही होगा जो कि मेरा है, बट आपको टाइम टेबल जरूर बनाना है। एंड इसकी गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ कि अगर आप पूरी तरह से डेडिकेट होकर टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो आप विंटर आर्क में एक ऐसी चीज हासिल कर पाओगे जिसके लोग सपने देखते रह जाते हैं। बट इसके लिए आपको चाहिए होगा बहुत ज्यादा पेशेंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट होने वाला है। चैप्टर नंबर 3, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी शब्द सुनने में तो बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, बट इसको फॉलो करना उतना ही ज्यादा टफ होता है। और हम सबको पता है कि गोल्स को अचीव करने के लिए रेगुलर एफर्ट देना पड़ता है, बट डेली एफर्ट बनाए रखना इतना भी ज्यादा आसान नहीं। और यहाँ तक कि शुरू में तो हम पूरी तरह से मोटिवेटेड होते हैं, लगता है कि सब कुछ कर सकते हैं, बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है वो एनर्जी कम होने लगती है और फिर धीरे धीरे हमें उस काम को करने में आलस आने लगता है और फिर हमें खुद पता नहीं चलता कि हम कब उस काम को छोड़ देते हैं और फिर हम घूम फिर कर उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी, आपको हमेशा पूरी तरह से कंसिस्टेंट रहना है। बट अगर आप फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो 110% काम करता है, और वो तरीका ये है, कनेक्ट समथिंग टू समथिंग एल्स। जी हाँ, आपको किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कनेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका किसी लड़की के साथ ब्रेकअप हो चुका है, या फिर किसी ने बहुत लोगों के सामने आपकी बॉडी का मजाक उड़ाया है, या फिर आपके लुक्स का मजाक उड़ाया है, या फिर किसी रिलेटिव ने आपको डिसरिस्पेक्ट फील कराया है और आपकी फैमिली का मजाक भी उड़ाया है, तो वही चीज आपको इस चीज से कनेक्ट करनी होगी और उस दर्द को फील करना होगा। और जब भी आपको लगे कि यार इस काम को छोड़ देता हूँ, तो बस आपको वो चीज याद करनी है और उसी वक्त आपको वो चीज अपनी डायरी में लिख देनी है और उस डायरी को डेली देखना है, जिससे आपको उस दर्द से एक इनिशियल बूस्ट मिलेगा और उसके कारण आप उस काम को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लंबे समय तक कर पाओगे। तो बस यही थे वो 3 पॉइंट्स जिनको आपने विंटर आर्क में फॉलो करना है। और बताने के लिए तो मेरे पास और बहुत से पॉइंट थे, लेकिन मैंने उन पॉइंट्स को इन 2 वीडियोस में बताया है। और अगर आप उन पॉइंट्स को भी जानना चाहते हो तो आप मेरी ये दोनों वीडियो देख सकते हो।